तो आपके शिशु को गर्भ के बाहर जीवन में समायोजित होने में कुछ तो समय या कुछ हफ्ते तो लग सकते हैं, और आपको भी एक नई माँ की दिनचर्या में बसने के लिए कुछ समय लग सकता है। यह माता पिता की तरह आपके मन में भी बहुत क्वेश्चन आते होंगे अपने नवजात शिशु के बारे में, और आप इन सब क्वेश्चनों के आंसर जानने के लिए उत्सुक होते होंगे कि आपके शिशु आगे आने वाले हफ्तों में कैसे बढ़ेगा, उसमें कैसे बदलाव होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि नवजात शिशु का जो वज़न होता है वो कितना होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, नवजात शिशु का वज़न जो होता है वो 2.5 kg से 4.5 kg तक होना चाहिए। ये एक नॉर्मल वज़न है। कम से कम 2.5 kg और ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 kg तक आपके शिशु का वज़न होना चाहिए। तो दोस्तों, नवजात शिशु पहले महीने में क्या क्या कर सकता है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। आपका नवजात शिशु जो है बाहर की दुनिया में तेज़ी से तालमेल बिठाने लगा है। इस चरण में वह अपना अधिकांश समय जो है सोने में और दूध पीने में व्यस्त करेगा। अभी भी बहुत कुछ चल रहा होता है। संभव है आपको ऐसा लगेगा कि आपका शिशु समय ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है, परंतु सच यह है कि वह बहुत कुछ सीख रहा है। यद्यपि शिशु ज़्यादा दूर तो नहीं देख सकता, लेकिन वह आपका चेहरा देखकर बहुत खुश होता है। और जब आप उसे बहुत नज़दीक से प्यार दुलार करेंगे तो वह आपकी फेस को गौर से देखेगा। इतनी छोटी सी उम्र में भी वह आपके चेहरे के भावों की नकल करने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों, आप अपनी जीभ को बाहर निकालें और देखें कि क्या आपका शिशु भी आपकी नकल करने की कोशिश करता है या नहीं। तो कुछ माता पिता के मन में यह भी क्वेश्चन आता है कि मेरे जो नवजात शिशु के हाथ पैर हैं वो थोड़ा मुड़े हुए होते हैं, तो वो सीधे कब होंगे। तो मैं आपको बता दूं, आपका नवजात शिशु अभी अपनी बाहें और टांगें पूरी तरह तो फैला नहीं सकेगा, इसलिए वह थोड़ा सिकुड़ा हुआ सा दिखाई देगा। यह पूरी तरह से सामान्य है, नॉर्मल है। धीरे धीरे जैसे शिशु को आपके गर्भ से बाहर रहने की आदत होगी, वैसे वैसे वो अपने अंगों को फैलाना शुरू कर देगा। यदि आपके शिशु का जन्म ब्रीच स्थिति में हुआ है, तो अंगों को सीधा होने में कुछ और समय लग सकता है। यह इसलिए क्योंकि ब्रीच स्थिति जो होती है वो शिशु के पैर उसके कानों के पास मुड़े हुए होते हैं। ऐसी अवस्था में बाहर आकर पैरों को सीधा होने में कुछ टाइम लग सकता है, कुछ दिन लग सकते हैं। यदि आपके शिशु टांगी धनुष की तरह मुड़ी हुई लगे तो चिंता ना करें। यह टांगों को सीधा करने का प्रक्रिया है, एक हिस्सा है, और शिशु के 2 साल तक होने तक यह प्रक्रिया यह टांगे सीधी होने का जो उसकी प्रक्रिया है वह ठीक हो जाएगी 2 साल तक। तो दोस्तों, हर माता पिता के मन में यह भी क्वेश्चन आता है कि मेरा शिशु नियमित रूप से दूध कैसे पिएगा और सोने कब लगेगा। तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। आपके नवजात शिशु के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अभी फ़िलहाल भोजन ही है, और उसके बाद उसकी नींद है। मगर आप दोनों को ही भोजन और सोने की जो उसकी नियमित दिनचर्या है उसको बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो पहले कुछ दिनों में आपका नवजात शिशु दिन भर लगातार कुछ अंतराल पर स्तनपान करता रहेगा। वो पूरे दिन में 8 से 15 बार आपको उसे दूध पिलाना पड़ेगा। पहले हफ्ते के बाद या इसके आसपास यह घटकर एक दिन में 6 से 8 बार हो सकता है। स्टार्टिंग में आपको दिन में 8 से 15 बार उसको दूध पिलाना पड़ेगा, फीडिंग करानी पड़ेगी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे आपका शिशु दिन में 6 से 8 बार ही आपको उसे फीडिंग करानी पड़ेगी। तो फॉर्मूला दूध पीने वाले जो शिशु होते हैं उसकी तुलना में अक्सर जो होता है माँ का दूध ही बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो फॉर्मूला दूध कम पिलाने की कोशिश करें, उसको अपना ही दूध पिलाएं। तो आपके शिशु की नींद की आदत भी इसी तरह से अनियमित हो सकती है। स्टार्टिंग में वह 24 घंटे में कुल 16 या 17 घंटे ही सोएगा, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि इससे आप भी अच्छी और लंबी नींद नहीं ले पाएँ। जब भी आपका शिशु सोए आप भी अच्छी नींद ले सकती हैं। तो दोस्तों, कुछ माता पिता के मन में यह भी क्वेश्चन आता है कि हम अपने नवजात शिशु को जब वो रोता है तो हम उसको शांत करने के लिए चूसनी या फिर पैसिफायर दे, यह सही है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, शिशु को चूसना बहुत अच्छा लगता है, और यदि वह बेचैन हो तो उसे शांत करने में यह एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हालांकि शिशु को पैसिफायर या चूसनी देने से पहले उसे शांत करवाने के अन्य उपायों के बारे में सोचें। पहले उसे स्तनपान या बोतल से दूध पिलाएं, इसके बाद डकार
दिलवाएं। बच्चे को हमेशा दूध पिलाने के तुरंत ही उसको सीने से लगाकर आपको डकार दिलानी है। उसे सीने से लगाकर या गोद में हल्के हल्के हिलाएं और देखें कि क्या इससे वह चुप हो रहा है, उसको अच्छा लग रहा है। अगर है तो ठीक है, और अगर नहीं, आपका बच्चा नहीं मानता है, तो उसको आप चूसनी दे सकते हैं, लेकिन इसकी ज़्यादा हैबिट भी अच्छी नहीं है। तो दोस्तों, कुछ माता पिता यह भी सोचते हैं कि मेरी शिशु की दृष्टि कितनी अच्छी है। तो मैं आपको बता दूं, आपके शिशु की दृष्टि अभी काफ़ी धुंधली है। वास्तव में एक नवजात शिशु की जो दृष्टि होती है दोस्तों, वह 20 से 30 सेंटीमीटर यानी 8 से 12 इंच ही होती है। अन्य शब्दों में कहा जाए तो आपका शिशु केवल उसी व्यक्ति का चेहरा देख सकता है जो उसे गोद में उठा रखा है। इससे अलग वह कुछ भी नहीं देख सकता है। आश्चर्य की बात नहीं है कि फ़िलहाल उसके लिए आपका चेहरा ही सबसे दिलचस्प चीज़ है। अपने चेहरे को शिशु के चेहरे के नज़दीक रखें ताकि वह आपके फीचर्स को समझ सके, वह आपके चेहरे के भाव की ओर आकर्षित हो। इसलिए आप उसके सामने अजीबोगरीब मजाकिया चेहरे बनाएं और उसको अपनी तरफ अट्रैक्टिव करें, यानी वह आपको एकटक देखता ही रहे। आपका शिशु चमकदार रोशनी के प्रति बहुत संवेदनशील है, जिसकी वजह से वह अपनी भौहें सिकोड़ता है या फिर पलक झपकता है। अक्सर आप देखेंगे कि वह आपका जो शिशु है सर और आँखें एक खिड़की या प्रकाश की किसी अन्य स्रोत की ओर रखता है। मतलब बच्चे को अगर कुछ नई चीज़ दिखती है तो वह उसी को देखता रहता है, उससे नज़रें नहीं हटाता। इतनी कम उम्र में भी शिशु अंतर्ज्ञान से अपना चेहरा और हाव भाव पहचान सकता है, कभी कभार उसकी नकल भी कर सकता है। आप अपने शिशु को अपने चेहरे के भावों की नकल करने का मौका दें। उसके पास अपना फेस लेकर जाएं और उससे नए नए चेहरे उसके सामने मतलब बनवाएं। जी दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ पल के लिए आपका नवजात शिशु चुपचाप रहता है और एकाग्र यानी एक ही स्थान पर देखता रहता है। यह अपने शिशु के साथ खेलने और उसके साथ बात करने का अच्छा मौका हो सकता है। यदि आपके द्वारा उसके साथ बातचीत करने पर वह प्रक्रिया नहीं दिखाता है, तो इसका अर्थ है कि वह उसको नींद आ रही है या उसका ध्यान कहीं और है। और अगर आपकी प्रतिक्रिया दिखाता है, आपके चेहरे बनाने से या बातें करने से वो प्रतिक्रिया दिखाता है, तो आप उससे अच्छे से मतलब बात कर सकते हैं, उसको अजीब अजीब चेहरे बना के दिखा सकते हैं ताकि उसको आपको वो देखे, आपकी तरफ वो देखता रहे। तो दोस्तों, कुछ माता पिता के मन में यह भी क्वेश्चन आता है कि मैं अपने नवजात के साथ क्या खेल सकती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, आपका शिशु आवाज़ों और चमकदार रंगों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। काले सफ़ेद खिलौने, कोट पर लगने वाले चमकदार रंगों वाले खिलौने और तस्वीर वाली किताबें जिनमें मोटी लाइन के चित्र बने हो, जो आसानी से शिशु को दिखाई दे सके, उसको अपनी तरफ आकर्षित कर सके, तो आप उसको ऐसी चीज़ द्वारा खिला सकते हैं। एक बात और है, शिशु सामान्य रूप से उसका विकास हो रहा है, तो जो प्रत्येक शिशु का जो होता है अलग अलग अनूठा रूप वो होता है, क्योंकि हर प्रत्येक शिशु अलग अलग तरीके से ही विकसित होता है। अगर आपका शिशु शारीरिक माइलस्टोन अपनी ही गति से हासिल कर रहा है, तो यह सामान्य मार्गदर्शन। यदि आपके शिशु ने अपने ही टाइम पे जन्म लिया है, तो वह बहुत ही जल्दी आसानी से सब चीज़ें समझेगा और सब कुछ नॉर्मल शिशु की तरह ही उसमें विकास होगा। शिशु में अच्छे डेवलपमेंट के लिए माँ को ही अपना दूध पिलाना है। तो शिशु को स्टार्टिंग के 6 महीने तक माँ का ही दूध मिलना चाहिए। उसमें अच्छे पौष्टिक तत्व होते हैं जिनसे शिशु का अच्छी तरह से विकास होता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ऐसी ही और नए नए वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।